हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी स्थापना, उनके मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गैट का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गैट? दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों, ये गेट जो है, इसका जो मेन पर्पज है, इसको बनाने के लिए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द मेनी कंट्रीज, यानी बहुत सारे देशों के बीच एक लीगल एग्रीमेंट होता है। जो भी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसको प्रमोट करना, और जो भी ट्रेड के दौरान जो भी बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको रिजॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 देशों की स्थापना कब हुई? वेयर वर G8 कंट्रीज स्टैब्लिश? दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि G8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। जैसे फ्रांस, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा, इनसे मिलकर ये ग्रुप बना हुआ है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि जो रसिया है, वो 2014 में यहाँ से सस्पेंड हो गया था, यानी निष्कासित हो गया था, क्योंकि उसने 2014 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। इसको देखते हुए या इसको इस ग्रुप से निकाल दिया गया। दोस्तों, इसका जो ग्रुप 8 का मेन मकसद था, वो था आतंकवाद से कैसे लड़ना है, ऊर्जा और जो भी क्राइसिस है, उनसे निपटने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये भी जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, उस पर आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए साल में एक बार जरूर मिलते हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1947 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अंकटाड लोकेटेड? दोस्तों, इसका भी फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है जो ये है। और अंकटाड की स्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। ये जो सरकार और जो क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की व्यापार और विकास की नीतियों में सुधार लाना इसका मेन मकसद रहता है। साथ ही साथ अंकटाड का प्रथम उद्देश्य है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पॉलिसीज है, उनको तैयार करना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके जो मेंबर कंट्रीज है, वो 195 है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है अपने कुछ शर्तों पे। कुछ पहले शर्त बताएगा, उस पे ये लोन प्रोवाइड करेगा, अगर कंट्री फॉलो करने के लिए रेडी है तो। और जब फॉलो करने के लिए कंट्री रेडी हो जाती है, तो लोन देता है। और वो लोन से कंट्री अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहती हो, उससे उभर जाती है। तो इसका दोस्तों जो मुख्यालय है, वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो 190 देश इसमें मौजूदा में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ स्थित है? वेयर इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? दोस्तों, इसका जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उद्देश्य रहता है कि भूखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को खत्म करना। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इनका जो है उत्पादन है, उनको बढ़ाना। और जो रूरल पॉवर्टी है, उसको एकदम से खत्म करना इसका मेन मकसद रहता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो रोम में है। ये 1945 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके 195 देश इसमें शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों, जैसे आपको नाम देख के ही लग रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती होगी। जैसे दोस्तों, कोरोना आया था, तो उसको पैंडेमिक, एपिडेमिक कहाँ डिक्लेयर करना है, ये डिसीजन लेती है। और कौन सी बीमारी का कब खात्मा करना है, कब उन्मूलन होगा उसका, उसके लेके ये कुछ गाइडलाइंस जारी करती है। कैसे बचाव करना है, ये सब स्वास्थ्य के लेके पूरी जानकारी देती है। तो दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 150 देश अभी ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड पूरे हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था, वो 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस लोकेटेड?
दोस्तों, ये जो घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, किसी भी युद्ध या कठिनाई में लोगों की सहायता करना। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1863 में ही हुआ था। और इसमें 97 मिलियन वॉलेंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक मेन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है देशों को लोन प्रोवाइड करना, जहां पे जो भी देश कोलैप्स कर रहा है, ये पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट कार्यों के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। ये इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है, निर्माण जो है, स्थापना 1945 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं। G15 देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G15 कंट्रीज लोकेटेड? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि G15 कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ब्राजील, चिले, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, मेक्सिको, ये सारे देश शामिल हैं इस G15 में, यानी ग्रुप 15 में। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में है। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन का जो हेडक्वार्टर्स वो जिनेवा में लोकेट करते हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। इनका जो फोकस रहता है दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस रहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रूल के हिसाब से कम कीमत में डील करवाना, यानी दो देशों के बीच जो ट्रेड हो रहा है उनको कम से कम पैसों में ट्रेड करवाना, ताकि व्यापार का जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है दोस्तों वो 1995 में हुआ था, 1995 में। हेडक्वार्टर जिनेवा में। मेंबर ऑफ कंट्रीज 164 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे देखते हैं। नाटो देश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? दोस्तों, नाटो अभी हाल ही में न्यूज में अभी तक बना है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया है वो नाटो के ही लेकर किया है, क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। तो इसमें जो दोस्तों मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी ये कंट्रीज हैं, उस पे अगर किसी ने अटैक किया तो वो सारी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। उसके लिए फिर वो रिटेलिएट करेंगे, उन पे फिर से अटैक करेंगे, वापस अटैक करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। और इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे देखते हैं। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सार्क जो कंट्रीज हैं इसका फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो काठमांडू में हुआ था। देखो, सार्क का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये है। और इसमें दो दोस्तों मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों आप याद कर सकते हैं अपनी एमबीबीएस। ये अपनी एमबीबीएस से आप इसको जाके चेक कर लीजिए, ये सारे कंट्रीज के नाम आ जाएंगे उसमें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एडीबी, इन एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका जो उद्देश्य रहता है, जो मेन मकसद रहता है, ये टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका जो स्थापना है दोस्तों 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके 68 मेंबर हैं और ये 1966 में इसका स्थापना हुआ था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? दोस्तों, ये कोर्ट है तो आपको पता ही होगा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो दो देशों के बीच अगर कानूनी कुछ लफड़ा चल रहा है तो उसको समझौता करने के लिए या उनको न्याय देने के लिए इसका काम होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग में है। इसकी स्थापना 1946 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरपोल कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरपोल हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो दोस्तों, इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य रहता है कि आतंकवाद और साइबर अपराध को खत्म करना और वर्ल्ड को जो भी क्राइसिस आ रहे हैं, जो भी आतंकवाद की समस्या आ रहा है, उनको रिजॉल्व करना।
तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1923 में हुआ था और इसमें 195 देश शामिल हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।